DIPR, बीकानेर एवं स्वयंसेवी संस्था उर्मूल के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला लालगढ़ कैंपस स्थित सनाखू निवासम में आयोजित की गई। वर्ष 1986 से पश्चिम राजस्थान में बंधुआ मजदूरों के हित में काम करने वाली संस्था उर्मूल द्वारा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गरीब एवं वंचित लोगों की आजीविका और जागरूकता को लेकर अपना विजन रखा। साथ ही स्थानीय मीडिया से भी इन मामलों में जानकारी साझा की। श्रमिकों और मजदूरों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह शासन और प्रशासन तक मीडिया के माध्यम से पहुंचे, इस उद्देश्य से यह कार्यशाला रखी गई। उर्मूल ट्रस्ट के सचिव रमेश सहारण ने बंधुआ मजदूरों की पूर्व और वर्तमान में स्थिति से अवगत कराया। कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों के मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी सर, आज जो कार्यशाला रखी गई है श्रमिक हितों को लेकर, क्या इसका मोटिव है? इसका मोटिव ये है कि जो समस्याएं उन श्रमिकों को जो है वो ग्राउंड पे सामना करना पड़ता है, जो सुविधाएं सरकार द्वारा जो उनके लिए जो है वो बनाया गया है, योजनाएं जो उनके लिए दी गई है, कैसे वो पहुंच जो है उनके लिए सुनिश्चित किया जाए, उनकी समस्याएं जो हैं वो प्रशासन और हमारे मीडिया के जागरूक साथी हैं उन तक हम पहुंचा पाएं, ताकि वो उन मुद्दों को जो है वो आगे उठाएं जो है और उन मुद्दों को जो है वो प्रशासन स्तर तक पहुंचाएं जो है और प्रशासनिक साथी ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि उनकी समस्याएं जो है उसका समाधान किया जा सके, जो है उनकी दिक्कतें या उनकी चुनौतियां जो है उनको हम जनरलाइज करने की कोशिश करें, या जो योजनाएं जो है उन तक पहुंच कैसे सुनिश्चित करें। मजदूरों के हितों के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसमें राज्य सरकार का कैसे योगदान है? सर, राज्य सरकार का इसमें खास तौर से तीनों ही चीजें जो है जो मेरे ख्याल से समस्याएं जो जुड़ी हुई वो राज्य सरकार से संबंधित ही है। और हमने अनूपगढ़ में जब ये काम किया था तो उसमें बिल्कुल प्रशासन जो है वो बहुत एक्टिव होकर हमारे साथ उन्होंने काम किया, और कैसे वहाँ के बच्चों को जो है वो हम आंगनबाड़ी के साथ जोड़ पाए, कैसे उन बच्चों को जो है स्कूल से जोड़ पाए जो है। तो बिल्कुल ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो है वो सरकार की जो है वो जिम्मेवारी भी है कि अगर 80 साल बाद कम से कम इस स्टेट में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं हो जिसको हम शिक्षा न दे पाए जो है, या जिसका अगर जो है वो कुपोषण की वजह से इलाज नहीं करवा पाए, तो बिल्कुल वो सरकार का जिम्मा है। और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो सरकार के साथ एक सहभागी तौर पे ही किया जा रहा है। कहीं अगर लगता है कि कोई बंधुआ मजदूर जैसी भी अगर स्थिति होती है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए जो जिला प्रशासन जो है उसका ही सहयोग लिया जाता है और जिला प्रशासन ही उसका रेस्क्यू करता है। हम लोग सिर्फ एक जो है वो सहयोगी के तौर पे उनके साथ काम करते हैं, पर बाकी सारा जो अगर देखें तो लीडिंग अगर पोजीशन जो है या अगर कानूनी व्यवस्था जो है वो जिला मजिस्ट्रेट के पास ही होता है और उनके साथ मिलकर ही काम किया जाता है, ताकि उनको वापस जो है वो रिहेबिलिट किया जाके उनका पुनर्वास किया जा सके। इस कार्यशाला से क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इस कार्यशाला का मूल मकसद ये है कि जो समस्याएं जो है उसको हम प्रशासन तक पहुंचा पाए, जो है प्रशासन उन समस्याओं को समझ पाए जो है कि क्या ग्राउंड रियलिटी जो है वहां पे है, चुनौतियां क्या है, उन तक पहुंचने के लिए हमारी टीम जो है उसमें किस तरीके से माध्यम बन सकता है। क्योंकि निस्संदेह संभव नहीं है कि हर जिला स्तर का अधिकारी जो है वो उस ईंट भट्टे या कारखाने तक पहुंच पाएगा जो है, या वहां की समस्या जो है वो समझ पाएंगे जो है, या उन तक जो है वो जानकारी पहुंच पाए। तो ये पूरा एक ब्रिज के रूप में हम लोग काम करें और एक सम्मिलित होकर अगर जो कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ जो है वो कैसे वो सुविधाएं जो है वो उन तक अगर सुनिश्चित किया जा सके जो है, तो मूल मकसद यही है कि एक संवेदनशीलता और एक जो है वो सेंसिटाइजेशन जो है वो बिटवीन द सिस्टम क्रिएट हो और वो सिस्टम जो है वो उनके लिए सोचना शुरू करें और उन तक पहुंचना शुरू करें। नाम बताएं। मेरा नाम रमेश सहारण है, उर्मूल ट्रस्ट का सेक्रेटरी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।